नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजन पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में एक उपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, अक्सर ठंड के दिनों में मिलने वाला सीताफल का सेवन आपने जरूर किया होगा। सीताफल को शरीफा के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में से कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने घरों में सीताफल का पौधे का रोपण अवश्य किया होगा। दोस्त, सीताफल में कुछ समस्याएं रहती हैं जिसके कारण से सीताफल की जो उपज होती है वो हमें अधिक प्राप्त नहीं होती है। तो सीताफल से अधिक उपज प्राप्त करने के संबंध में मैं आप लोगों को आज कुछ उपयोगी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जब भी आप अपने घरों में या खेतों में सीताफल के पौधे लगाएं, आप हमेशा उन्नत प्रजाति ही लगाएं। सीताफल की कुछ उन्नत प्रजाति अर्का साहान है, अर्का नीलकरण है। आप ऐसी प्रजाति को ही अपने घरों में लगाएं और अपने खेतों में रोपित करें। दूसरा, जब भी आप सीताफल के पौधे लें, आप हमेशा किसी प्रमाणित नर्सरी से ही पौधे को खरीदें। सीताफल के पौधे आप हमेशा अपने घरों में ग्राफ्टेड पौधे ही लगाएं। किसी प्रमाणित नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधे ही आप खरीदें, क्योंकि ये जो ग्राफ्टेड सीताफल के पौधे होते हैं ये जल्दी फल देते हैं और इनकी उपज क्षमता भी अधिक होती है। सीताफल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हमें सीताफल में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं खाद देना अति आवश्यक है। दोस्तों, सीताफल यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो आप पौधे के जड़ क्षेत्र में करीब 5 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर 5 केजी वर्मी कंपोस्ट पौधे के जड़ क्षेत्र में डालें। इसके अलावा 250 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम पोटेशियम और 125 ग्राम फास्फोरस पौधे के जड़ क्षेत्र में डालें। तो ये जितनी खाद मैंने आप लोग को जितनी मात्रा में बताई है, ये सारे खाद आपको पौधे के जड़ क्षेत्र में थाला बनाकर डालना है और ये सारे खाद आपको बरसात से पहले पौधे के जड़ क्षेत्र में बेसिन के में आपको डालना है। दोस्तों, वैसे तो सीताफल कम पानी में भी सरवाइव कर जाती है, लेकिन यदि आप सीताफल से अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो सीताफल के आसपास आप थाला बना लें और जब सीताफल में फूल निकल जाए तब आप सीताफल की नियमित सिंचाई करें। दोस्तों, सीताफल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आप कुछ हार्मोन्स का भी सीताफल में स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही सीताफल में फूल निकलने लगे, आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड Na, जो बाजार में प्लेनोफिक्स के नाम से आता है, उसका 25 ppm यानी कि 25 mg 1 लीटर पानी में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का आप अच्छी तरीके से घोल बना ले और पूरे पौधे में छिड़काव करें। इससे फूल और फल अधिक संख्या में निकलते हैं। और जैसे ही सीताफल में फल निकल जाए, आप Ga3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे फलों में करें, जिससे कि फलों के आकार जो होते हैं वो बड़े साइज के आते हैं। आप Ga3 का 50 ppm यानी कि 50 mg 1 लीटर पानी में जिब्रेलिक एसिड का घोल बना लीजिए और फलों में छिड़काव करिए। तो सीताफल में जब फल लग जाते हैं तो अधिक संख्या में झड़ने लगते हैं। फलों को झड़ने से बचाने के लिए आप फलों में एथ्रिल, जो कि बाजार में इथेफॉन के नाम से आता है, उसका 1000 ppm यानी कि 1000 mg 1 लीटर पानी में आप इथ्रिल का घोल बना दीजिए और फलों में छिड़काव करिए। इससे जो फल हैं वो नहीं झड़ेंगे और आपको अधिक उपज प्राप्त होगी। दोस्तों, सीताफल के पेड़ में आपने अक्सर पत्थर की तरह कठोर काले सीताफल देखे होंगे। यह एक तरह का डिसऑर्डर है जिसे स्टोन फ्रूट ऑफ कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। ये डिसऑर्डर सीताफल में हाई टेम्परेचर के कारण होता है और ज़्यादा फल विकसित होने के कारण होता है। इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आप सीताफल में नियमित हल्की सिंचाई करें। सीताफल का बगीचा लगा रखा हो तो बगीचे के चारों ओर आप देसी आम या फिर देसी जामुन के पेड़ रोपित करें। स्टोन फ्रूट को आप सिकेटियर की सहायता से काटकर अलग कर दें। दोस्तों, ये जो सीताफल के फल में आपको रुई नुमा आकृति दिख रही है, ये मीलीबग है। ये एक तरह का कीट है जो पौधे से, पत्तियों से, फूल से और फल से रस को चूसता है और फूल को और फल को कमजोर बना देता है, जिससे फल जो है पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। ये जो कीट है ये सीताफल का एक प्रमुख कीट है। इसके रोकथाम के लिए आपको कॉन्फिडोर नाम की दवा का स्प्रे करना है। कॉन्फिडोर को आपको करीब 10 लीटर पानी में 3 ml अच्छी तरीके से घोल बना लीजिए और पूरे पौधे में इस दवा का छिड़काव करिए।